नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज एक हम नए विषय वस्तु के ऊपर चर्चा करेंगे, ज्योतिष शास्त्र के बारे में। साथ ही साथ ये ग्रंथ की भी बात है और शास्त्र की बात है। इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, क्रम के अनुसार मैंने 9 ग्रह लिखे हुए हैं। कई लोगों ने पूछा कि महाराज कौन से ग्रह का कौन सा रत्न होता है, कौन सा मंत्र होता है, और उस ग्रह की बाधा में हमें कौन सा दान करना चाहिए। तो कलयुग में मैं आपके लिए एक बात बता दूं, कलयुग में दान का विशेष महत्व है। सब चीज़ कर लीजिए आप, लेकिन यदि आपने दान नहीं किया, क्योंकि कलयुग में दान का ही विशेष महत्व है। जो धर्म की रक्षा होती है, जो धर्म हमारे भाग्य में जो संचय होता है, वो दान करने से ही होता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि 9 ग्रह होते हैं और 9 ग्रहों के लिए हमें कौन कौन सी वस्तु का दान करना चाहिए। दान के साथ साथ उन ग्रहों के मंत्र का भी जाप किया जाता है। तो 9 ग्रहों के मंत्र भी मैंने लिख दिए हैं। तो 9 ग्रहों के मंत्र का जाप और साथ ही साथ 9 ग्रहों के कौन कौन से रत्न होते हैं, तो ये भी मैंने क्रमबद्ध तरीके से आपके सामने लिख दिया है। एक बार आप लोगों के लिए समझा देता हूँ मैं कि ये 9 ग्रह होते हैं। तो 9 ग्रहों में जो ग्रहों का राजा है, जो सबसे प्रधान ग्रह माना गया है, वो कहा सूर्य। ये ग्रहों का राजा होता है, सबसे प्रथम ग्रह होता है। तो सूर्य के लिए आपको, यदि आपकी कुंडली में सूर्य अच्छे भाव में बैठा है, तो आपको माणिक्य पहनना चाहिए। माणिक्य जो रहता है, माणिक्य पहनना चाहिए। और माणिक्य के साथ साथ आपको ये सूर्य का मंत्र जो होता है, वो घृणी ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप करना चाहिए, या इस मंत्र से सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। साथ ही साथ आपको गुड़ का, लाल वस्त्र का और गेहूं का, इन तीनों में से आप कोई भी चीज़, एक या फिर तीनों चीज़ें, इन चीज़ों का आप दान कर सकते हैं। तो क्या होगा, आपकी कुंडली में जो सूर्य का प्रभाव है वो बढ़ जाएगा और सूर्य का फल आपके लिए अच्छे तरीके से प्राप्त होने लगेगा। दूसरा जो ग्रह आता है वो है चंद्रमा। चंद्रमा यदि आपकी कुंडली में अच्छे भाव में बैठा है, तो आपको मोती धारण करना चाहिए और ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। साथ ही साथ आपको चावल, सफ़ेद वस्त्र और बतासे, बतासे जो सफ़ेद रंग के होते हैं, जो मीठे मीठे होते हैं और उसके शक्कर के बनते हैं, तो आपको बतासे का, चावल का और सफ़ेद वस्त्र का, इन तीनों का दान करना चाहिए। और तीसरा जो ग्रह होता है वो है मंगल। यदि आपकी कुंडली में मंगल अच्छे भाव में बैठा है, मंगल अच्छी कंडीशन में बैठा है, और मंगल का यदि आप शुभ फल प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको मूंगा धारण करना चाहिए। साथ ही साथ ओम अंगारकाय नमः, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। और मंगल के लिए आपको गुड़ का, मसूर दाल, लाल रंग की दाल होती है, मसूर दाल और तांबा, इन तीनों का दान करना चाहिए। अब आपकी चौथा जो ग्रह आता है वो है बुध। यदि आपकी कुंडली में बुध अच्छा है और आप बुध का फल प्राप्त करना चाहते हैं, बुध ग्रह का अच्छा प्रभाव प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको पन्ना धारण करना चाहिए और ओम बुम बुधाय नमः, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। और बुध के लिए जो दान होता है वो होता है धनिया, हरे रंग की जो धनिया होती है, हरी धनिया का या हरी सब्जी का, इनका आप लोग दान कर सकते हैं बुध के लिए। अब फिर आता है देवगुरु बृहस्पति। गुरु के लिए क्या बताया गया है, गुरु यदि आपकी कुंडली में अच्छे भाव में बैठा है, या आप कुंडली में गुरु का फल अच्छा प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको पुखराज धारण करना चाहिए। साथ ही साथ ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। और बृहस्पति के लिए, गुरु के लिए जो दान के लिए कहा गया, वो पीला चंदन आप दान कर सकते हैं या पीला वस्त्र दान कर सकते हैं। साथ ही साथ हल्दी भी आप पीले रंग की गुरु के लिए दान कर सकते हैं। इसके बाद आता है शुक्र। शुक्र यदि आपकी कुंडली में अच्छे भाव में है, यदि आप शुक्र का फल प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको रत्न में हीरा धारण करना चाहिए। साथ ही साथ ओम सुम शुक्राय नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। और दान में आपको घी, सफ़ेद मिठाई और सफ़ेद वस्त्र, इन चीज़ों का आप दान कर सकते हैं। अब आता है शनि। शनि के लिए आप बताया गया है कि जिनको कुंडली में शनि अच्छे भाव में बैठा है या शनि का अच्छा फल प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए नीलम धारण करना चाहिए और ओम सम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। साथ ही साथ सरसों का तेल या काला वस्त्र, इन चीज़ों का दान करना चाहिए। फिर आता है राहु। यदि आप राहु का फल अच्छा प्राप्त, आपकी कुंडली में राहु
बिगड़ा हुआ है और राहु का यदि आप अच्छा फल प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको गोमेद धारण करना चाहिए और ओम राम राहवे नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। साथ ही साथ कम्बल का और लोहे का दान करना चाहिए। फिर आता है 9वां ग्रह केतु। यदि आप केतु का अच्छा फल प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको लहसुनिया धारण करना चाहिए और ओम कैंग केतवे नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। साथ ही साथ नुकीली वस्तु जो अस्त्र टाइप में रहती हैं लोहे की, उनको आपको दान करना चाहिए। कस्तूरी का भी आप दान कर सकते हैं और तिल का भी आप दान कर सकते हैं। तो ये 9 ग्रह मैंने आपको बता दिए हैं। इनके लिए कौन कौन से रत्न धारण करने चाहिए, इनके लिए कौन कौन से मंत्र आपको जाप करने चाहिए और इनके लिए कौन कौन सी वस्तुओं का दान करना चाहिए। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन एक बात और है कि जो रत्न रहते हैं, ये रत्न आपको तभी धारण करना है जब किसी अच्छे ज्योतिष के द्वारा आप परामर्श लेकर ही आपको रत्न धारण करना चाहिए, क्योंकि रत्न का साइड इफेक्ट भी हो सकता है वो ग्रह आपको जन्म कुंडली में अच्छा दिख रहा हो लेकिन उसका फल आपके लिए विपरीत भी हो सकता है। तो रत्न आपको तभी धारण करना है जब आप किसी ज्योतिषी की अच्छी तरीके से सलाह ले लें। हाँ, मंत्र और दान आप कर सकते हैं। मंत्र और दान में कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये फायदा ही करता है। दान के लिए ही बोलूँगा, आपको दान ही करना चाहिए। दान का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। आपकी कुंडली में 9 ग्रहों में से कोई अच्छा ग्रह हो या बुरा ग्रह हो, आपको दान ही सर्वश्रेष्ठ है। फिर यदि आप चाहें तो मंत्र जाप भी कर सकते हैं। मंत्र जाप का भी कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन आपको रत्न तभी धारण करना है जब आप किसी अच्छे ज्योतिष के परामर्श लेकर ही आपको वह रत्न धारण करना है। आप चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इनको याद कर सकते हैं। बड़ा ही अच्छा विषय है। 9 ग्रहों के लिए 9 रत्न जो हैं वो रत्न देख सकते हैं आप, उनके मंत्र देख सकते हैं और उनके लिए जो दान करने योग्य जिससे वह ग्रह प्रसन्न होता है वो दान भी आप कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ इस विषय को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।